हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड विद अमन। आज हम देखेंगे थ्रॉटलिंग इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं थ्रॉटलिंग होता क्या है। राइट, तो अगेन देखो, जैसे डिबाउंसिंग था अपना एक रेट लिमिट की टेक्निक, बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक कह सकते हो। सिमिलरली अपना थ्रॉटलिंग है। थ्रॉटलिंग में क्या होता है, पहले मैं थ्रॉटलिंग बताऊँ उससे पहले नॉर्मल देख लेते हैं। नॉर्मल क्या है, आपने कुछ इवेंट लिसनर ऐड करे हुए हैं, राइट, कि यूज़र के इंट्रैक्शन पे आप वो इवेंट लिसनर्स, वो जो आपके इवेंट हैंडलर है, आप उन्हें ट्रिगर करोगे। जैसे क्लिक पे अगर यूज़र 100 बार क्लिक करता है तो आप 100 बार अपना हैंडलर इन्वोक कर रहे हो, राइट। अच्छा, थ्रॉटलिंग में क्या होता है, आप ऐसा नहीं करते। थ्रॉटलिंग में क्या करते हो, आप एक डिले डिफाइन करते हो। जैसे 1 सेकेंड का डिले मैं डिफाइन करता हूँ। अब इसमें क्या बोलते हैं, यूज़र अगर इस 1 सेकेंड के दौरान यूज़र अगर एक बार इंटरेक्ट कर रहा है तो हम एक बार इन्वोक करेंगे। यूज़र इस 1 सेकेंड में अगर 100 बार इंटरेक्ट कर रहा है तब भी हम एक ही बार करेंगे। यूज़र अगर एक से ज़्यादा बार करता है इस पर्टिकुलर डिले में, हमें कोई मतलब नहीं, हम बस एक ही बार इन्वोक करेंगे। देखो, अभी मैं कितने जल्दी जल्दी ट्रिगर करूँगा, लेकिन कितनी बार इवेंट कॉल हो रहा है, हर 1 सेकेंड में एक ही बार कॉल हो रहा है। बस मैं रुक जाऊँगा तो कॉल नहीं होगा। ठीक है, मैं वापस से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये कॉल कब होगा, हर 1 सेकेंड में एक ही बार। चाहे आप 1 सेकेंड में 100 बार इंटरेक्ट करो, 10 बार करो, 20 बार करो, ये इन्वोक एक ही बार होगा। ठीक है, तो ये थ्रॉटलिंग होती है। इस एक्शन में देखते हैं। और कहाँ कहाँ आप ज़्यादातर इसे देखोगे, आप इसे देखोगे विंडो के स्क्रोल पे, राइट, रीसाइज पे, क्योंकि जब स्क्रॉल हो रहा है तो बहुत सारे इवेंट ट्रिगर होते हैं। इसी के लिए मैंने यहाँ पे एक HTML से मतलब स्ट्रक्चर तैयार करा हुआ है। थ्रॉटलिंग इन एक्शन, नॉर्मल थ्रॉटल। मैं आपको बताता हूँ करा क्या है मैंने। यहाँ पे जो बिग कंटेनर है जिसमें ये सब है, उसको मैंने हाइट दे दी 1000 रैम, ताकि हमारे पास स्क्रॉल करने के लिए हो। ठीक है, तो काफ़ी स्क्रॉल करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल पे एक इवेंट लिस्नर ऐड कर दूँगा, और मैंने जो अपना ये पूरा डिव है उसको पोजीशन दे दी है फिक्स, ताकि वो टॉप पे ही रहे। स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन ये चीज़ दिखती रहे, हमें ये देखनी है। तो अब क्या करता हूँ, एक ना अभी थ्रॉटलिंग की बात नहीं कर रहे, अभी हम ये देख रहे हैं कि प्रॉब्लम देख रहे हैं हम पहले। ठीक है, प्रॉब्लम देखने के लिए मैं कोड लिख रहा हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या है, अपना लॉजिक है ऐसा कि मैं एक इवेंट लिस्नर ऐड करता हूँ। जैसे ही अपना कंपोनेंट माउंट हुआ तभी मैं अपना एक इवेंट लिस्नर ऐड करता हूँ। ठीक है, इवेंट लिस्नर ऐड करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, स्क्रॉल पे इवेंट लिस्नर ऐड कर देते हैं। लॉजिक क्या करेगा ये, इसको सिर्फ ये इतना बताएगा कि वैल्यू कितनी हो गई है, राइट, मतलब इसको ऊपर से आप कितना स्क्रॉल कर चुके हो। तो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, हैंडल स्क्रॉल। ठीक है, अभी थ्रॉटल से कुछ रिलेशन नहीं है, अभी जस्ट हम प्रॉब्लम देखने के लिए कोड लिख रहे हैं। तो हैंडल स्क्रॉल पे क्या दिखाएगा, इस समय एक स्टेट बना लेता हूँ। ठीक है, अभी बनाते हैं, स्टेट के बना रहे हैं, टॉप सेट टॉप। बेसिकली मुझे UI पे दिखाना है जो भी हो रहा है, जितना भी यूज़र टॉप से आ गया है वो मुझे UI पे दिखाना है। तो नॉर्मल देख रहे हैं अभी तो हम बिना थ्रॉटलिंग के कि नॉर्मली क्या हो रहा है। तो जो भी टॉप की वैल्यू वो आ जाएगी। अब देखो, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, हाँ, तो यहाँ पे हम हैंडल स्क्रॉल का ऐड इवेंट लिस्नर डाल देंगे। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा, मैं चाहता हूँ जितना भी स्क्रॉल यूज़र ऊपर से कर चुका है वो आप यहाँ पे वैल्यू दिखाओ। तो वो कैसे दिखाएंगे, हैंडल स्क्रॉल में बोल देता हूँ मैं कि विंडो डॉट बेसिकली जो आपका टॉप है ना उसको आप सेट टॉप कर दो। तो विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, बेसिकली वाई एक्सिस पे कितना स्क्रॉल हो गया है वो सेट कर दो। तो अब देखो देखो, अभी मैं शुरू से दिखाऊंगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और कितनी बार ये अपना कॉल हुआ है, बेसिकली ये हैंडलर अपना कितनी बार कॉल हो चुका है। मतलब देखो 1336 टाइम, देखो इतनी बार कॉल हो चुका है। अननेसेसरली आप इतनी बार कॉल कर लो, तो इसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, वो देखेंगे कैसे। बट उससे पहले यहाँ पे जस्ट मैंने ये लिखा ही है तो इसे और कर देंगे। जब कंपोनेंट आपका क्या हो, अनमाउंट हो, ओके, इसको एक ही बार करना था ना। ठीक है, माउंटिंग पे जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट हो तो ये क्लीन अप कर देना। इस क्लीन अप में क्या करना है, जो भी इवेंट लिस्नर हमने लगाया है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, रिमूव इवेंट लिस्नर स्क्रॉल का, और ये हैंडल स्क्रॉल पास कर दो। गुड प्रैक्टिस है। ठीक है, बार बार लिखते रहोगे तो ही आदत बनेगी, ऐसे नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए लिखते हैं, क्लीन अप्स वगैरह सब लिखते हैं। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम क्या है, स्क्रॉल आप इवेंट देख रहे हो, यूज़र हल्के भी स्क्रॉल करेगा तब भी बहुत सारे इवेंट ट्रिगर हो रहे हैं स्क्रॉल के। और इवेंट के लिए उस इवेंट पे आपने हैंडलर लगा हुआ है, हैंडल लगाया हुआ है, तो वो हैंडलर भी काफ़ी बार ट्रिगर हो रहा है। आपको इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। अब इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम थ्रॉटलिंग की यूज़ करेंगे। थ्रॉटलर क्या कहता है, आप एक डिले बता दो,
ठीक है, आप डिले बता दो, उस डिले में चाहे इवेंट कितनी बार हो जाए, मैं उसका जो इवेंट हैंडलर है वो एक ही बार ट्रिगर करूँगा, तो इससे आपका ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। सही, तो अभी जो हम हुक लिखने वाले हैं थ्रॉटलिंग का, उसमें एक्सपेक्टेशन क्या है अपनी? एक्सपेक्टेशन है कि हम यूज़ थ्रॉटलिंग को बेसिकली एक हुक होगा हमारे पास, ठीक है, हुक्स फोल्डर में बना लेते हैं। हुक्स फोल्डर होगा अपने पास, उसके अंदर क्या होगा अपने पास? यूज़ throttling.js। इसको क्या मिलेगा? बेसिकली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, तो एक ही फंक्शन ही, राइट, यूज़ थ्रॉटल, इसे मिलेगी एक वैल्यू और इसे मिलेगा एक डिले। इसका काम क्या है? इसका काम है इसे जो भी वैल्यू मिली, राइट, जो भी इसे वैल्यू मिली उसको ये थ्रॉटल करके वापस देगा, उसकी जगह ये थ्रॉटल वैल्यू देगा, ठीक है। ये अपना एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे मैं स्टेट मेंटेन कर लेता हूँ, थ्रॉटल वैल्यू एंड सेट थ्रॉटल वैल्यू। यूज स्टेट की मदद करेंगे, एक स्टेट बना लेंगे और जो भी वैल्यू में आया हम वो रखते हैं, और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा थ्रॉटल वैल्यू। अभी लॉजिक नहीं लिखा है, सिर्फ डमी लिखा है, स्केलेटन काइंड ऑफ थिंग लिख के डमी थिंग, ठीक है, अभी कुछ लॉजिक नहीं है। तो ऐप में चलते हैं, हाँ वापस आते हैं जहाँ हम बात कर रहे थे कि थ्रॉटल वैल्यू से अपने क्या है, ठीक है, कॉन्स्ट थ्रॉटल वैल्यू, राइट, कॉन्स्ट थ्रॉटल वैल्यू। इससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है? हम यूज़ थ्रॉटल को, हुक को इन्वोक करेंगे, वैल्यू भेजेंगे, डिले भेजेंगे, ठीक है, डिले भेजेंगे, डिले मान लो हम भेज रहे हैं 1 सेकेंड का, ठीक है, 1 सेकेंड का डिले भेजेंगे, 2 चीज़ें भेज रहे हैं, तो हमें इससे एक्सपेक्टेशन जो भी हमने इसे वैल्यू भेजी उसको ये हमें क्या करके देगा? थ्रॉटल वैल्यू देगा, उसकी वैल्यू क्या देगा हमें? उसकी थ्रॉटल वैल्यू देगा हमें, ठीक है, और वो हम यहाँ शो कर देंगे, थ्रॉटल वैल्यू हम दिखा देंगे थ्रॉटल में। अच्छा, ये कह रहा है वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो हम इसे टॉप भेजेंगे, मतलब जो भी हम इसे वैल्यू भेजेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है इस हुक से, यूज़ थ्रॉटल से, हम इसे जो भी वैल्यू भेजते हैं चाहे वो कितनी जल्दी अपडेट हो रही है, आप हमें थ्रॉटल वैल्यू तो जो एक डिले के बाद अपडेट होती हो, राइट, ये अपनी एक्सपेक्टेशन दे। डिबाउंस में होता है कि यूज़र इंटरेक्टिविटी रोके, यहाँ थ्रॉटल में होता है यूज़र कर भी रहा है करने दो, लेकिन हम एक ही बार इन्वोक करेंगे उस पर्टिकुलर डिले में। डिबाउंस में था कि यूज़र को रुकना पड़ेगा इतने डिले के लिए, लास्ट इंटरेक्टिविटी से, तभी हम इन्वोक करेंगे। तो ये डिफरेंस है अपना थ्रॉटल एंड डिबाउंसिंग में। अभी चलते हैं थ्रॉटल वैल्यू का, ये लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं? इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। तो लॉजिक अगर आप देखो तो लॉजिक काफ़ी सिंपल रहने वाला है। अगर आप सोचो तो लॉजिक कैसा रहने वाला है? आपके पास अगर कोई कहता है इस कि मुझे थ्रॉटल वैल्यू दो, तो आप जाते क्या करो? उसे अपडेट कर दोगे, पहली वैल्यू आपने उसे कॉल कर दिया, ठीक है, जो भी फंक्शन है, अभी हमें सेट थ्रॉटल वैल्यू से अपडेट कर रहे हैं, तो हमने इसे अपडेट कर दिया। अच्छा, जैसे हमने इसे अपडेट करा है, अब हमें इसे अगले 1 सेकेंड तक, डिले मान लो हमारा 1 सेकेंड है, अगले 1 सेकेंड तक इसे कॉल नहीं करना है। लेकिन जैसे ही 1 सेकेंड अप हो जाए और कोई इसे इन्वोक कर रहा है, तो अपडेट कर देनी है वैल्यू। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। अभी मैं जो समझा रहा हूँ आपको वो देख लो, वो है अपना फ्लैग की मदद से। मैं क्या रखता हूँ? एक फ्लैग रख लेता हूँ, फ्लैग रेफ, यूज़ रेफ बना लेता हूँ। यूज़ रेफ इसलिए बना रहा हूँ मैं, यूज़ रेफ से इसलिए कर रहा हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट में से ट्रू रखता हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है। यूज़ रेफ से इसलिए करता हूँ क्योंकि यूज़ रेफ से क्या होता है, आप जो भी वेरिएबल बना रहे हो, उस जो भी रेफरेंस बना रहे हो बेसिकली, वो अपनी वैल्यू याद रखता है अक्रॉस द री-रेंडर्स, और उसके चेंज होने पे आपका क्या नहीं होगा? UI री-रेंडर भी नहीं होगा, ठीक है, और उसको हर री-रेंडर के बाद भी अपनी प्रीवियस वैल्यू याद रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है अपनी वैल्यू भूल जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल वेरिएबल बनाओगे तो बार बार अनडिफाइंड से शुरू होगा, जो अभी आप यहाँ डिफाइन करोगे उससे शुरू होगा, इसलिए मैं इसे फ्लैग रेफ बनाता हूँ। अच्छा, इस रेफ के बेसिस पे हम देखेंगे कि हमें कॉल करनी है या नहीं करनी, ठीक है, इतना सा काम है। तो एक यूज़ इफेक्ट बनाते हैं हम अपना। यूज़ इफेक्ट इसलिए ताकि हम वहाँ बता सकें कि भाई डिपेंडेंसी है, जब जब वैल्यू चेंज हो रही है तब आप ये कॉल बैक चला लो जो हम दे रहे हैं, और डिले भी, राइट, क्योंकि अगर किसी ने डिले ही बदल दिया तो भी तो अपना सब पूरा लॉजिक वापस से बदलना पड़ेगा, राइट। अगर डिले ही किसी ने बदल दिया तो फिर सब कुछ ही शुरू से करना है। तो कोई वैल्यू चेंज होती है, डिले चेंज होता है, तो आप इसे कॉल बैक को चला दो। अच्छा, इस कॉल बैक में क्या कर रहे हैं हम? इस कॉल बैक में जैसे ही आता हूँ, ठीक है, जैसे इस कॉल बैक में आते हैं, सबसे पहले तो वैल्यू अपडेट कर दो, मतलब जो आप थ्रॉटल वैल्यू कह रहे हो उसको अपडेट कर दो, सेट थ्रॉटल वैल्यू अपडेट कर दो, जो भी वैल्यू है उससे। ये तो आपने कर दिया। अब आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप इसे
अगले 1 सेकंड तक कॉल ना कर पाओ, नहीं कॉल करो, ठीक है। ये बार बार इन्वोक हो भी रहा है कॉल बैक, बट आप सेट ये वाले जो इन्वोकेशन है जो आप थ्रॉटल वैल्यू को अपडेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप इसको इन्वोक ना करो। तो इसका मतलब हमें कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी, हर बार नहीं इन्वोक करना है तो कुछ इफ़ लगाना पड़ेगा ना। तो इफ़ लगाते हैं, ठीक है, लिमिट करते हैं कि अगर फ्लैग रेफ के अंदर करंट में ट्रू है तो ही आप क्या करो, इसको कॉल करो। अच्छा, आपने इसे कॉल कर दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या कर दो, रेफ को आप क्या कर दो, फॉल्स कर दो, तुरंत फॉल्स कर दो। इससे क्या होगा, एक बार कॉल हो गया, अब कॉल नहीं होगा अगली बार। क्यों? क्योंकि कॉल किसके बेसिस पे हो रहा है, चेक कर रहे हो आप फ्लैग का रेफरेंस करंट में, अगर वो ट्रू होगा तभी तो करोगे। आपने कॉल कर दिया, इसे कर दिया फॉल्स। इससे क्या हुआ, यही तो अपने हम चाहते थे कि एक बार कॉल करा फिर अगली बार कॉल ना कर पाएँ। कब तक? 1 सेकंड तक। लेकिन जब 1 सेकंड हो जाए तो हम इसे कॉल कर पाएँ। तो मुझे क्या करना है, ये जो लॉजिक है बेसिकली जो हमने लिखा है, कॉल तभी होगी जब फ्लैग ट्रू होगा, और अभी फ्लैग हमने फॉल्स कर दिया है। फॉल्स सही है, बहुत बढ़िया, लेकिन हम चाहते हैं 1 सेकंड बाद डिले के बाद ये वापस से ट्रू हो जाए। तो सेट टाइम आउट है तो हमारे पास, सेट टाइम आउट पर जाएंगे। सेट टाइम आउट से क्या कह देंगे, सेट टाइम आउट से कह देंगे कि आप जो फ्लैग रेफ है ना, आपके पास जो फ्लैग रेफ है, ठीक है, उसकी जो करंट वैल्यू उसे क्या कर दो, ट्रू कर दो। कब? डिले के बाद। आप इसको क्या कर दो, ट्रू कर दो, सिंपल, सही है। इससे क्या होगा, इससे आप देखो, इससे क्या होगा पहले चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको वापस से समझा दूंगा। अब हमने कहा है 1 सेकंड बाद, अगर मैं app.js में जाऊँ, 1 सेकंड बाद आप थ्रॉटल वैल्यू देना, वैल्यू को अपडेट करना। तो देखो मैं स्क्रॉल करता हूँ, हर 1 सेकंड बाद वैल्यू अपडेट हो रही है थ्रॉटल की, जो कि ऊपर वाली हर बार हो रही है स्क्रॉल करते हुए, लेकिन थ्रॉटल देखोगे आप हर 1 सेकंड बाद डिले के बाद। ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा क्यों हो पा रहा है, बेसिकली ऐसा इसलिए ही हो पा रहा है क्योंकि आपने क्या कर दिया है, आप चेक करो रेफ की मदद से, आप देख रहे हो अगर ये ट्रू है तो कॉल कर दो, जैसे ही कॉल करा इसे क्या कर दो, फॉल्स। और अपने सेट टाइम आउट से कह दो कि सेट टाइम आउट से क्या कह दो, सेट टाइम आउट से कह दो कि 1 सेकंड बाद, मतलब जो भी डिले है उसके बाद इसे वापस से ट्रू कर देना। अगर आप कोई बना करता है इन्वोकेशन तो हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अब इसमें अगर आप देखो तो डिबाउंस, और इसमें देखो अगर मैं आपको डिबाउंस और ये दिखाऊं तो इसमें आपकी जो पहले यूज़र के इंटरेक्शन पे है वो आपकी कॉल लगती है, राइट, लास्ट वाली मिस हो जाती है, लास्ट वाली नहीं हो रही, ठीक है, लास्ट वाली नहीं हो। डिबाउंस में उल्टा था, डिबाउंस में पहली वाली मिस थी, लास्ट वाली हो रही थी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने करी थी। तो इसमें मॉडिफिकेशन भी पूछी जा सकती है आपसे कि डिबाउंसिंग में मुझे फर्स्ट कॉल को भी इन्वोक करना है तो कैसे होगा, ठीक है। और थ्रॉटलिंग में कह सकते हैं कि मुझे लास्ट कॉल को भी मेंटेन करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक लगेंगे, उससे आप मेंटेन कर सकते हो। यहाँ ऑप्शन दे सकते हो जिससे यूज़र बताएगा कि ट्रेलिंग करना है नहीं करना, ठीक है, फर्स्ट करना है नहीं करना, सही। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे लास्ट को हैंडल कर सकते हो थ्रॉटलिंग में, और डिबाउंसिंग में फर्स्ट को हैंडल कर सकते हो। थोड़ा सा इफ़ एंड एल्स का लॉजिक है, थोड़ा सा वो मेंटेन करोगे तो हो जाएगा। तो ये तो अपने थ्रॉटलिंग की बात थी, ठीक है। अब इसको बिना यूज़ इफ़ेक्ट के करने के लिए मैं छोड़ता हूँ आप पे, आप ट्राई करना इसे बिना यूज़ इफ़ेक्ट के। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और यार आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी आप इसको शेयर करो ताकि थोड़ी रीच बढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।